दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजीत कुमार। आपने देखना शुरू कर दिया है बिहार टीचर पॉइंट। दोस्तों 1 जनवरी के बाद से, जी हाँ 1 जनवरी 2026 से पूरा पैटर्न जो है वो बदल जाएगा विद्यालयों का। उससे पहले क्या कुछ बदलेगा, ये चीज़ को जान लेना बहुत ज़रूरी है। और अभी जो जांच हो रही है, जहाँ टीमें जा रही हैं विद्यालयों के निरीक्षण में, वहाँ क्या क्या चीज़ मांगा जा रहा है और क्या तैयारी करना है, इन सारे चीज़ों को जानना शिक्षकों के लिए अति आवश्यक है। आइए मैं बहुत कम समय में पूरी जानकारी आपको दे रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले अगर आप वर्ग कक्ष में बैठे हैं, आज वर्ग कक्ष की ही बात होगी। अगर आप वर्ग कक्ष में हैं तो जान लीजिए कि आपसे ही उस वर्ग का पूरा हिसाब पूछा जाएगा। माने कितने छात्र आए, कितने छात्र नहीं आए, लड़के की संख्या क्या है, लड़कियों की संख्या क्या है, उपस्थित कितने हैं, अनुपस्थित कितने हैं, अनुपस्थिति का कारण क्या है। ये नहीं कि मैं नहीं जानता हूँ, आते हैं ऑफिस से रजिस्टर देख करके और उसके बाद होगी बात, तो नहीं होगा ये सब। अब आपको ही पूरा विद्यालय के बोर्ड पर जो है ना वो आपको करना है। उससे पहले ये जान लीजिए कि देखिए, बोर्ड जो है बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए, यानी कालीकरण एकदम बहुत बेहतर तरीके से होना चाहिए और सुसज्जित होना चाहिए, एक जिसको प्रधान शिक्षकों को करना है। दूसरी बात है कि उसमें बहुत बढ़िया से तिथि अंकित होना चाहिए। मैं आपको बता दे रहा हूं कि ये चीज़ आपको एकदम हर हाल में विद्यालय के क्लास, विद्यालय को छोड़ दीजिए, आपके क्लासरूम में कर किए हुए रहना चाहिए, बाहर नहीं। ये नहीं कि पूछा जाए कि कितने नामांकन है यहाँ, इसमें लड़का कितना है, लड़की कितना है, तो फिर चले गए जाके रजिस्टर देख के ले, नहीं, बोर्ड पर वो सब लिखा हुआ होना चाहिए। तो आइए देखिए बोर्ड पर क्या कुछ लिखा हुआ होना चाहिए। एक कोना में आप बना दीजिएगा और शेष में पढ़ाइएगा, तब देखिएगा आपको ज़्यादा ही मजा आएगा, फिर आपको कठिनाई नहीं होगी। उसमें क्या लिखना है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले उसमें आप तिथि लिखिए एक तरफ, उसके बाद कक्षा रखिए और घंटी रखिए और विषय रखिए एक तरफ। कॉर्नर में इधर का जो कॉर्नर है ना, इधर यहाँ इधर वाला कॉर्नर में आप सजा दीजिए, डेट रखिए, है ना, यहाँ पर डेट रखिए, कक्षा रखिए और घंटी रखिए। इधर इधर इस कोना में कर दीजिएगा, ठीक है। जो तिथि तो वही रहेगा, कक्षा भी वही रहेगा, घंटी बस यहाँ पर जो है घंटी लिख दीजिएगा, उसको चेंज कर दीजिएगा और विषय रखिएगा, विषय रखिएगा यहीं पे। इतना तिथि, कक्षा, घंटी और विषय, ये चीज़ यहाँ पर रख दीजिएगा 4। अब देखिए इस कोना में आइएगा, यहाँ पर ऊपर ही लिख दीजिए कुल नामांकन। यहाँ कुल नामांकन डैश देके यहाँ लिख दीजिएगा। उसमें उसके बाद छात्र, कुल नामांकन में छात्र कितने हैं और छात्रा कितना है, यहाँ छात्र लिख दीजिएगा, यहाँ छात्रा लिख दीजिएगा और लाइन ऐसे खींच दीजिएगा और ऐसे कर दीजिएगा। और यहाँ पर छात्र मानते हैं, कुल नामांकन मानते हैं इसमें क्लास में, जैसे मानते क्लास 3 है, कुल नामांकन मानते हैं कि 24 है, तो छात्र कितने हैं तो 12 हैं, छात्रा कितने हैं तो 12 हैं, 12 12 24 हो गया। आप देखिए उसके बाद आइए उपस्थित कितना है, आज कुल उपस्थिति कितना है, तो यहाँ पर क्या करना है, छात्र छात्रा तो लिखा है, आज यहाँ लिख दीजिएगा आज की उपस्थिति, ठीक है। और यहाँ पर लिख दीजिएगा टोटल, टोटल कितना भाई, या चाहे नहीं भी करते, आज की उपस्थिति। छात्र यहाँ लिख दीजिएगा छात्र, यहाँ लीजिएगा छात्रा, टोटल जितना उपस्थित है यहाँ लिख दीजिएगा। जैसे मानते हैं कि 12 छात्र में आज उपस्थित है 8 और यहाँ 12 था उस समय, 12 में यहाँ पर रख दीजिए कि उपस्थित है 10, ठीक है। तो टोटल कितना भाई, तो यहाँ पर लिख दिए, यहाँ पर यहाँ उपस्थित है 8 और यहाँ पर तो 10, तो लिख के नीचे अथी करके और लिख दीजिएगा टोटल 18, है ना। फिर आपको कोई नहीं कुछ कर सकता है वहाँ। उसके बाद अपना पाठ योजना जो है उसको बनाए रखिएगा, ये बनाना बहुत आवश्यक है। उसके बाद ये इतना अगर किए हुए रहिएगा, कोई भी आदमी आएगा तो आपसे पूछ लेगा, आपको ये नहीं पूछेगा कि कोटिवार छात्रों की संख्या बताइए कि किस जाति का कितना, ये आपका नहीं है, ये आपका विषय नहीं है, ये ऑफिस का विषय है। वहाँ जो प्रधान बैठेंगे ऑलरेडी वो सारा कुछ संधारित करते रहते हैं, वहाँ आपको कुछ नहीं करना है। लेकिन ये काम जो है ना वो शिक्षकों का है, ये काम जो है वो शिक्षकों का है और शिक्षकों को हर हाल में करके रखना है। तो इस चलते इस बात को एकदम हमेशा ध्यान रखिए। और इस पर लोग फंस रहे हैं कि उसको पूरा नहीं कर रहे हैं। प्रेषक हैं, क्षेत्रीय शिक्षा निदेशक, सभी को लिखा है इन्होंने, सभी को मैंने सभी जितने प्रधान शिक्षक हैं, प्रभारी प्रधानाध्यापक हैं, प्रधानाध्यापक, सभी को लिखा है कि जांच के दरमियान में अगर हम चलें तो ये सब
चीज़ें जो है ना वो होना चाहिए। और नहीं की स्थिति में, अन्यथा की स्थिति में जो वर्ग शिक्षक रहेंगे, जो उस समय एट ए टाइम क्लास में जो शिक्षक रहेंगे, ये नहीं कि हम सर अभी तीसरी घंटी में आए हैं, दूसरी घंटी का क्या हुआ, ये कोई नहीं सुनेगा। आप तीसरी घंटी में आए हैं तो पहले उसको आप ठीक कर लीजिए। ये नहीं कि पहली घंटी वाला नहीं ठीक किया है तो आप तीसरी घंटी वाला नहीं ठीक करिएगा या पांचवी घंटी वाला नहीं ठीक करिएगा, ये नहीं चलेगा। आपको जहां कमी लग रहा है वहां ठीक कर लीजिए, नहीं तो फिर तैयार रहिएगा। तो ये सब बातों को कुछ करने में नहीं लगता है, थोड़ा सा समय लगता है, उसके बाद फिर सब कुछ आसान हो जाता है। चलिए, जानकारी कैसी लगी है कमेंट करके बताइएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद। शिक्षक से जुड़ा हुआ पूरा जानकारी मेरे इस चैनल के माध्यम से मिलता है, इसलिए तमाम सम्मानित भाई बहनों से मैं निवेदन करूंगा कि चैनल को हर हाल में सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।